हमने जिंदगी को खिलौना बना दिया, बनाना था क्या और क्या बना दिया। सपने तो बहुत से थे आंखों में पले, पर दुनिया में दुख देखे तो भाग चले। जो डर गया वो मर गया, जो जीता वो सिकंदर कहलाया। आत्महत्या समस्या का हल नहीं, जो खुद से लड़ा वो महान कहलाया। वाकई में आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं। क्यों श्री साईं बाबा ने पुणे के अंबेडकर दंपति को आत्महत्या करने से रोका? आइए जानते हैं श्री साईं सच्चरित्र के 26वें अध्याय में वर्णित इस घटना के बारे में। पुणे के रहने वाले गोपाल नारायण अंबेडकर आबकारी विभाग में काम करते थे और बाबा के अनन्य भक्त थे। रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती चली गई। सन 1916 में उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि आत्महत्या करने के अलावा उन्हें और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। और तब अंबेडकर दंपति ने शिरडी जाकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। अंबेडकर दंपति शिरडी में 2 महीने रुके। फिर एक रात शिरडी में दीक्षितवाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। लेकिन साईं बाबा तो अंतर्यामी हैं, भक्तों के रखवाले हैं, इसलिए उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि वे अंबेडकर दंपति को आत्महत्या नहीं करने देंगे। बाबा की प्रेरणा से वहीं पास के एक भोजनालय के मालिक सगुन मेरू नायक अंबेडकर दंपति के पास आए और उन्हें अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ने को दी। उस जीवनी में अंबेडकर जी ने एक ऐसी कथा पढ़ी जिसने उनका जीवन ही बदल दिया। उस कथा में लिखा था कि एक बार एक व्यक्ति जो कि असाध्य रोग से पीड़ित था, अपनी बीमारी से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि आत्महत्या करने के लिए वो एक कुएं में कूद गया। अक्कलकोट महाराज ने तुरंत वहां पहुंचकर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया और उसे समझाते हुए बोले कि देखो, तुम्हारी ये जो बीमारी है ये तुम्हारे ही शुभ अशुभ कर्मों का फल है, जिन्हें तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि इस जन्म में नहीं भोगोगे तो इन्हें भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आत्महत्या करने से अच्छा है कि कुछ समय तक उन्हें भोग लो। पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग के तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। अंबेडकर जी ने जब ये कथा पढ़ी तो उन्होंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। श्री साईं बाबा ने इस कथा के माध्यम से संकेत देकर अंबेडकर जी को आत्महत्या करने से बचा लिया। अंबेडकर जी का बाबा पर विश्वास और अधिक बढ़ गया और वे उनके अनन्य भक्त बन गए। बाद में बाबा के आशीर्वाद से उन्होंने ज्योतिष विद्या में काफी नाम और धन कमाया और शेष जीवन सुख और शांति के साथ बिताया। बाबा कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मुझ में विश्वास रखो। मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारी कश्ती को डूबने नहीं दूंगा। जीवन का हर रास्ता आसान हो जाएगा जिस दिन जुबां पर साईं का नाम हो जाएगा। ओम साईं राम।